आज मुख्तलिफ अदालतों के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस चल रहे हैं। वो केसेस चले ख़ासतौर पर इद्दत के केस के हवाले से, जो आपको पता है जुबानी पीटीआई ने उसको चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस चला, वहाँ से हुक्म आ गया है कि 10 दिन के अंदर वो जो उसके ऊपर बरी वो जो है ज़मानत का वो मामला हल करें और एक महीने के अंदर अंदर जो है ये इसको कंप्लीट करें केस के ऊपर। और जब सलमान अकरम राजा साहब वो जब इस केस को कंप्लीट कर रहे हैं बाहर, उन्होंने क्या बात की सुनी। आज आपने देखा अदालत में इनका ये कहना था, दूसरी तरफ का कंप्लेनेंट के वकील का, 6 महीने का तो वक्त कम से कम लगेगा, कानून में दिया हुआ है उस अपील के फैसले में। हमारी इस्तदा ये थी कि अगर एक सेशंस जज फैसला करने से कासिर है तो एक एडिशनल सेशंस जज जो उसका मातहत है वो भी उसी प्रेशर का शिकार होगा, ये एहतमाल है, और फैसला शायद ना कर सके, इसलिए हाई कोर्ट खुद सुन ले या किसी और सेशंस जज को ये फैसला दे दे। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया मैं समझता हूँ वो भी बहुत मुतवाज़न है, बहुत मौजू है। उन्होंने इन्हीं एडिशनल सेशंस जज साहब को कहा है कि जो हमारी बेल की दरखास्त है उस पर फैसला हतमी तौर पर 10 दिन में करें, आज से 10 दिन में। ऑर्डर की कॉपी हमें आज ही मिल जाएगी, और जो अपील है मुकम्मल तौर पर उसका फैसला भी आज से 30 दिनों में किया जाए। लिहाजा जो ये एक कोशिश थी कि इस मामले को लटका दिया जाए लामतनाही तौर पर, वो नाकाम हुई। और सलमान सफदर साहब जो उनके साथ ही मौजूद थे, उन्होंने भी बात की। कोर्ट के ऑर्डर्स थोड़ी देर में आ रहे हैं, जज साहब को कम्युनिकेट किया वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों के समाअत उन्होंने कहा मैं इससे पहले करके फैसला सुना। हम वी आर ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह फैसला क्या लगता है आ जाएगा ईद से पहले? जरूर आएगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ईद से पहले वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा। जो इससे पहले बात हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, ये बाद में फिर गए जो मुतलका लोअर कोर्ट में, तो वहाँ से ये खबर मिली उनको। नाज़रीन, लाहौर के अंदर 2 अहम केसेस थे। एक तो जो है सरगोदा ATC के जज साहब ने एप्लीकेशन दी हुई थी लाहौर चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट को, कि जनाब आला मेरे को काम के अंदर मुदाखलत हुई है, वो केस चला। बाकी को इस्लामाबाद से जो पंजाब हुकूमत ने कोई पता नहीं 8-10 केसेस की ट्रांसफ़र मांगी हुई थी, जो ट्रांसफ़र मांगी हुई थी, और एक जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। वो तमाम जो हुआ काम उसके ऊपर जो है 2-2 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। और बाकी जो सरगोदा के जज की तरफ से जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर भी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए। हमारे साथ आबिद, हमारे नुमाइंदा लाहौर से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आबिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज़। अच्छा आबिद, ये बताइए खास तौर पर ये जो सरगोदा के जज वाला मामला है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज अदालत में? बिल्कुल जी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने जब जज मोहम्मद अब्बास के खत पर अस्पद नोटिस की समाअत की तो आईजी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि आपने रास्ते क्यों बंद किए उस अदालत के। तो आईजी पंजाब का ये कहना था कि सीरियस फैक्ट थी जिनकी वजह से सरगोदा ATC के रास्ते बंद किए गए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को अदालतों में जानने से रोककर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। अदालत जाने हर शख्स और हर शहरी का बुनियादी हक है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक को कैसे तलब किया जा सकता है। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इज़हार बरमी करते हुए कहा कि रास्ते बंद करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। अगर फ्रेंच का ही मामला है तो फिर रेड अलर्ट जारी करके आप पूरा मुल्क ही बंद कर दें। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि 9 मई के वाकयात में कैसे और कितने लोग गिरफ्तार हुए, 1 साल से वो लोग गिरफ्तार हैं। लाहौर हाई कोर्ट पर जिन्होंने हमला किया उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हैं। तो ये बताइए कि ये मामला है, इसमें आप किस तरह गिरफ्तारियां करेंगे और किन को पकड़ेंगे। तो आईजी पंजाब का ये कहना था कि इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी और फाजिल जज की इजाजत से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पहले क्या अदालतों की इजाजत से आप जो है वो तफ्तीश करते रहे और अदालतों की इजाजत से आप गिरफ्तारियां करते रहे, ये बहाने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने जब DPO सरगोदा से पूछा कि आपने रस्ते क्यों बंद किए, क्योंकि आप जिन कैदियों को लेकर आते हैं वो तो जेल वैन में होते हैं, तो जेल वैन में बैठे हुए कैदियों से आखिर क्या डर है कि आपने तमाम रस्ते बंद कर दिए और लोगों का जो है उन अदालतों में जाने से रोक दिया। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि डर कर अदालतें बंद कर दी जाएंगी तो ये गलतफहमी ऐसा किसी सूरत ही होगा। अदालतें इंसाफ करती रहेंगी। तो अदालत ने आज जो है इस पूरे मामले की समाअत करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है और ये करार दिया है कि इस तमाम वाकयात को, तमाम मामलात को अदालत बाकायदा तौर पर अपने फैसले में बयान करेगी। जी मैं कोई बात करूं? जी प्लीज। अच्छा, बात यह है कि जो ATC के जो जज साहब हैं जिन्होंने कहा कि उनसे को मुलाकात के लिए किसी इदारे के शख्स ने रब्ता किया, जिसके ऊपर मेन जो इज़हार बरमी कर रहे थे मोअज़्ज़ज़ जज साहब, चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट के, तो क्या इस वाक़े के ऊपर वो मुकदमे के इंदराज के हवाले से कोई दरख्वास्त दी जज साहब ने, जो ATC के जज साहब हैं? अगर तो दरख्वास्त दी, उसके बाद भी FIR का इंदराज नहीं हुआ तो फिर तो पुलिस ने बहुत ज्यादती की है।
और फिर जो जज साहब की भरमी है, जो चीफ जस्टिस साहब की भरमी है, वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एटीसी के जज साहब ने तो अपने जुडिशल ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया उनकी जो राब्ता था, लेकिन अभी तक ना उनका नाम के साथ अगर एप्लीकेशन नहीं दी गई तो मेरे ख्याल से फिर इदारे को बहुत शुक्रिया, शायद मुनासिब उनके साथ नहीं बनता। और दूसरी बात जो इद्दत वाले केस के हवाले से है, जो डायरेक्शन आ गई है हाई कोर्ट की जानिब से, वो बात बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट की डायरेक्शन हमेशा देती होती है, हाई कोर्ट का ये इख्तियार है वो डायरेक्शन दे, लेकिन आगे फैसला 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, या 50 दिन में करना है, या 500 दिन में करना है, ये जिस जज की अदालत होती है ये उसी का ही इख्तियार होता है। हाई कोर्ट का कोई भी जज वो यानी सेशन कोर्ट को डायरेक्शन जरूर दे सकता है, लेकिन ये आगे उसके ऊपर अमल करना या उसके अंदर जवाब के साथ एक ऐसा केस जिसके ऊपर वो कर भी सकते हैं, ऐसा केस जिसका फैसला महफूज हो चुका हुआ है जी, वो अब दोबारा हो रही है, दोबारा अपील सुन रहे हैं, अब वो फैसला महफूज, वो मामला खत्म, अब ये मामला चल रहा है, अब दोबारा अपील में कंक्लूड करने हैं दलाइल दोनों साइड के वकील ने। तो अगर ये वकील साहब बात हसन आगे सलमान सफदर साहब या सलमान कुरैशी साहब कंप्लीट करेंगे तो मामला आगे सुन लिया ना। मतलब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब की तरफ से फैसला आया है, डायरेक्शन आई है, फैसला ही है डायरेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन फैसले में क्या फर्क होता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह देती होती है जी, बिल्कुल देती है, लेकिन इसी तरह लट जाता होता है। इसी तरह जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जज साहब ने जाहिर है दोनों पार्टीज का वहां पे मुकदमा सुना। जी जो साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, FIR नहीं दी, उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लिख दिया लेटर कि इस तरह मुझे अप्रोच किया गया है। उसका जो कॉम्पिटेंट उसकी अथॉरिटी थी लाहौर हाई कोर्ट के चले साहब, वो तो जाहिर है एक चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके एडमिन हेड हैं, उन्होंने वो जो है उसके ऊपर जो भी एक्शन करना है वो कर लेंगे।